कहते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। पर क्या हो अगर कोई ऐसा हो जिसने समय को ही जीत लिया हो। आज की हमारी कहानी है काकभुशुंडी की, एक ऐसे दिव्य साक्षी की जिसने इस ब्रह्मांड को ना जाने कितनी ही बार बनते और बिगड़ते देखा। जरा सोच कर देखिए, एक ही फिल्म या कोई बड़ी ऐतिहासिक घटना बार बार आंखों के ठीक सामने हो रही है। पहली बार, दूसरी बार, 10वीं बार। सुनने में किसी सपने जैसा लगता है ना, पर काकभुशुंडी के लिए यही तो असलियत थी। 11 बार, जी हां, पूरे 11 बार उन्होंने अपनी आंखों से रामायण को घटते हुए देखा। हर बार वही श्री राम का जन्म, वही सीताहरण और वही रावण का अंत, जैसे एक अंतहीन चक्र चल रहा हो। और बात सिर्फ रामायण पर खत्म नहीं होती। कुरुक्षेत्र का मैदान 16 बार, जी हां, 16 बार उन्होंने उसे खून से लाल होते देखा। 16 बार महाभारत का वो महायुद्ध। ये आंकड़े सच में दिमाग घुमा देते हैं ना, है ना? इससे पता चलता है कि हम कितनी विशाल हस्ती की बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी बिल्कुल शुरू से। तो ये कहानी शुरू होती है त्रेता युग में, और हमारे मुख्य किरदार काकभुशुंडी वो तब कौवा नहीं थे। वो थे एक बहुत ही प्रतिभाशाली ब्राह्मण, वेदों के ज्ञाता, मतलब ज्ञान का तो जैसे सागर थे वो। पर उसी सागर में एक जहरीला टापू भी था, उनके अहंकार का। और बस यही अहंकार, यही गुरूर उनके पतन की वजह बन गया। बस एक पल की भूल और उनकी पूरी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। हुआ यूं कि एक दिन वो ब्राह्मण शिव की पूजा में मग्न था, या शायद ये कहना ज्यादा सही होगा कि अपनी भक्ति के अहंकार में डूबा था। ठीक उसी वक्त उनके गुरु मंदिर में आए, पर वो ब्राह्मण अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसके मन में ये ख्याल आया, मेरा तो सीधा कनेक्शन महादेव से है, एक साधारण इंसान के लिए अपनी साधना क्यों तोड़ूं? अब गुरु का अपमान, वो भी महादेव के सामने, ये तो शिव से भी सहन नहीं हुआ। कहते हैं पूरा मंदिर कांप उठा। एक जोर की गर्जना हुई और महादेव का क्रोध वो शब्दों में फट पड़ा। उस ब्राह्मण के लिए, जिसने अपने गुरु को खुद से छोटा समझ लिया था, एक बहुत ही भयानक श्राप तय हो चुका था। पर यहीं एक गुरु का बड़प्पन देखिए। अपने अपमान पर गुस्सा होने की बजाय वो अपने शिष्य की ये हालत देखकर रो पड़े। उन्होंने फौरन हाथ जोड़े और महादेव के क्रोध को शांत करने के लिए रुद्राष्टकम का पाठ करना शुरू कर दिया। मतलब वो अपने ही अनादर करने वाले शिष्य के लिए माफी मांग रहे थे। अब एक सच्चे गुरु की प्रार्थना महादेव भला कैसे टाल सकते थे? श्राप तो दे दिया गया था, वो वापस तो नहीं हो सकता था। पर हां, उसका रूप वो जरूर बदल गया। और यहीं से शुरू हुई उस ब्राह्मण की हजारों साल लंबी तपस्या और एक अविश्वसनीय बदलाव की कहानी। तो श्राप ये था कि उस ब्राह्मण को 1000 अलग अलग योनियों में, अलग अलग शरीरों में जन्म लेना होगा। 1000 जन्मों का कष्ट। लेकिन महादेव ने इसमें भी एक वरदान छिपा दिया। उन्होंने कहा कि हर जन्म में उसे अपना पिछला जीवन, अपनी गलतियां और अपना सारा ज्ञान, सब कुछ याद रहेगा। ये सजा भी थी और सीखने का सबसे बड़ा मौका भी। 1000 जन्मों का ये लंबा सफर, जरा सोचिए, क्या क्या नहीं देखा होगा, क्या क्या नहीं सहा होगा। इस लंबे सफर के बाद वो आत्मा फिर से इंसान बनी, एक ब्राह्मण के रूप में। पर इस बार अहंकार का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ विनम्रता थी और सच जानने की एक गहरी प्यास। और यही प्यास उन्हें महान ऋषि लोमश के पास ले गई। लेकिन यहां आकर एक नई वैचारिक लड़ाई छिड़ गई। ऋषि लोमश थे ज्ञान मार्ग के। उन्होंने समझाया कि देखो, ईश्वर निराकार है, उसका कोई रूप, कोई गुण नहीं होता। पर हजारों जन्मों का दर्द झेल चुके काकभुशुंडी को अब ज्ञान नहीं, एक सहारा चाहिए था। उन्हें एक ऐसा भगवान चाहिए था जिसे वो देख सकें, जिससे प्यार कर सकें। तो एक तरह से दिल का रास्ता दिमाग के रास्ते से टकरा रहा था। काकभुशुंडी ने पूरे विश्वास के साथ अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, जो निराकार है ना, वही तो भक्त के प्यार के लिए साकार रूप ले लेता है। ये कोई तर्क नहीं था, ये उनके हजारों जन्मों का निचोड़ था। पर ऋषि लोमश को ये उनकी बात काटने जैसा लगा। एक तरह की जिद लगी और उनका धैर्य जवाब दे गया। ऋषि को लगा कि ये शिष्य उनके ज्ञान की बातें सुन ही नहीं रहा, बस एक कौवे की तरह कांव कांव करके अपनी ही बात दोहराए जा रहा है। और बस इसी गुस्से में उनके मुंह से दूसरा शाप निकल गया, तेरी यही इच्छा है तो जा, इसी पल एक कौवा बन जा। लेकिन इस बार जो हुआ वो हैरान करने वाला था। श्राप सुनते ही रोने गिड़गिड़ाने के बजाय
काकभुशुंडी ने मुस्कुराकर उस कौवे के रूप को स्वीकार कर लिया, जैसे वो यही चाहते थे। उनकी इस गहरी शांति और भक्ति ने ऋषि लोमश को अंदर तक झकझोर दिया। उनका सारा गुस्सा शर्मिंदगी में बदल गया और उन्होंने फौरन उस श्राप को सबसे बड़े वरदान में बदल दिया, इच्छा मृत्यु का वरदान और समय में कहीं भी आने जाने की शक्ति। तो अब काकभुशुंडी कोई साधारण कौवा नहीं थे, उनमें अद्भुत शक्तियां आ चुकी थीं। तो उन्होंने सोचा, क्यों ना अपने आराध्य बालक राम की ही परीक्षा ली जाए। वो अयोध्या पहुंचे और राम के हाथ से रोटी का टुकड़ा लेकर उड़ गए। बालक राम मुस्कुराए और उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। काकभुशुंडी उड़ते रहे, ब्रह्मांड के एक कोने से दूसरे कोने तक, लेकिन राम का वो नन्हा सा हाथ हमेशा उनके पीछे रहा। आखिरकार वो थक गए और उन्होंने हार मान ली। जैसे ही उन्होंने समर्पण किया, बालक राम ने उन्हें पकड़कर अपने मुंह में डाल लिया और अंदर काकभुशुंडी ने जो देखा उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। अरबों खरबों ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड का अपना सूरज, अपनी पृथ्वी, हर ब्रह्मांड में एक अयोध्या और वहां खेलते हुए एक बालक राम। उन्होंने अपने पूरे 1000 जन्मों को एक साथ एक ही पल में जी लिया। समय और स्थान सब कुछ उस एक बिंदु में समा गया था। इस एक अनुभव ने उन्हें परम सत्य का ज्ञान करा दिया था। इसके बाद काकभुशुंडी नीलगिरी पर्वत पर एक अमर ऋषि के रूप में बस गए। वो अब सिर्फ एक कौवा नहीं थे, बल्कि काल के ज्ञाता थे, ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों के रखवाले। और वो इंतजार कर रहे थे एक ऐसे जिज्ञासु का जिसे इस ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत थी। और वो जिज्ञासु थे स्वयं गरुड़, भगवान विष्णु की सवारी। हुआ ये कि जब गरुड़ ने देखा कि उनके स्वामी भगवान राम मेघनाद के एक साधारण से नागपाश में बंद गए हैं, तो उनका विश्वास हिल गया। जो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, वो एक मामूली से अस्त्र से भला कैसे बन सकता है? इसी गहरे संदेह को मिटाने के लिए वो काकभुशुंडी के पास पहुंचे थे। गरुड़ ने उनसे जीवन के रहस्यों पर कई सवाल पूछे। उनका पहला सवाल था, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख क्या है? काकभुशुंडी का जवाब बस एक शब्द का था, दरिद्रता। मतलब गरीबी और अभाव से बड़ा कोई भी सांसारिक कष्ट नहीं है। गरुड़ का अगला सवाल था, और सबसे बड़ा पुण्य क्या है? जवाब फिर से उतना ही सीधा और गहरा था, परोपकार, यानी बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। और जब गरुड़ ने आखिर में पूछा कि आप इतने महान ज्ञानी होकर भी इस कौवे के शरीर में क्यों रहते हैं, तो काकभुशुंडी का जवाब पूरी तरह भक्ति से भरा था। उन्होंने कहा, मैं जब तब ज्ञान कुछ नहीं जानता, मेरा तो बस एक ही बल है, एक ही भरोसा, राम का नाम। और इसी कौवे के शरीर में मुझे मेरे राम मिले, तो ये शरीर मेरे लिए कोई श्राप नहीं, मेरे प्रभु का दिया हुआ सबसे बड़ा प्रसाद है। तो काकभुशुंडी की ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। परम सत्य तक पहुंचने का रास्ता आखिर है कौन सा? ज्ञान का रास्ता जो सब कुछ जान लेना चाहता है, या फिर भक्ति का रास्ता जो बस एक को ही पूरी तरह से प्रेम करना चाहता है? शायद इसका जवाब किताबों में नहीं, बल्कि अपने अपने अनुभव में ही छिपा है।